हेलो दोस्तों। आज मेरी IBPS एसओ की एग्ज़ाम थी, तो मैं आपको उसका पूरा डिटेल्स एनालिसिस प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। उसमें इंग्लिश में आए वर्ड एक्सचेंज 5 मार्क्स के, फिर आरसी था 15 या 16 मार्क्स का। उसमें टॉपिक थे अमेरिकन एक्सचेंज कमीशन एंड आर्कियोलॉजिक्स इन इराक। उसमें 3-4 सिनोनिम्स और एंटोनिम भी पूछे गए थे। उसके बाद स्टार्टर और कनेक्टर थे, उसके भी 4 to 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर था क्लोज टेस्ट, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस था, उसमें 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर था फिलर्स, वो नॉर्मली फिलर था 5 मार्क्स के। फिर था पैरा जंबल 5 मार्क्स के थे। ABCD बेस नॉर्मल ABCD बेस के होते हैं, वो वैसे ही हो ओल्ड पैटर्न के पैरा जंबल थे। फिर एरर स्पॉटिंग था 4 to 5 मार्क्स के। फाइंड द करेक्ट सेंटेंस बेस्ड एरर स्पॉटिंग था, वो स्लेश वाला एरर स्पॉटिंग नहीं था। तो इंग्लिश तो नॉर्मल ही था, नॉर्मल टू मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट कर सकते हैं। फिर रीजनिंग में पजल एज बेस्ड पजल थी 5 मार्क्स की। उसमें बेस ईयर था 2021, उसमें विथ वेरिएबल था। फिर था पैरेलल रो पजल 5 मार्क्स के। 10% 5 फेसिंग नॉर्थ एंड 5 फेसिंग साउथ। नॉर्थ वाले थे ABCDE एंड साउथ वाले थे PQRST, उसमें भी विथ वेरिएबल था। फिर था फ्लोर बेस्ड पजल 5 मार्क्स के। अनसर्टेन लीनियर रो थी, उसमें भी वेरिएबल कलर था, वो भी 5 मार्क्स के था। फिर था सिलोजिम्स, वो 4 मार्क्स का था, उसमें ओनली फ्यू सम नो उसका यूज करके सिलोजिम्स सॉल्व हो जाता था। उसमें भी 4 स्टेटमेंट था और 4 कंक्लूजन था। फिर था ब्लड रिलेशन 3 to 4 मार्क्स के। फिर इन इक्वालिटी थी 2 to 3 मार्क्स की। फिर डेटा सफिशियंसी था 2 to 3 मार्क्स का। फिर कोडिंग था नॉर्मल चाइनीज कोडिंग 4 to 5 मार्क्स। फिर एजप्शन आर्ग्यूमेंट एंड था 3 to 4 मार्क्स। और वर्ब फॉर्मेशन था 1 मार्क्स का। उसमें 3-4 वर्ड दिए गए थे, उसमें बोला था कि दूसरा तीसरा बन के कौन सा बनाया, वो मीनिंगफुल वर्ड बनाया जाता है, ऐसा था। फिर आता है क्वांट का सेक्शन। क्वांट में मिसिंग नंबर सीरीज थी 5 मार्क्स की, वो नॉर्मल ही डिफरेंस बेस से हो जाती थी। फिर था अप्रोक्सीमेशन 5 मार्क्स का, वो भी नॉर्मल ही था। और थी DI में टेबुलर DI थी, पाई चार्ट था, लाइन ग्राफ DI थी, उसमें 5 to 6 मार्क्स के थे। टेबुलर DI में दिया गया था 45% पासिंग परसेंटेज था, और डिफरेंस बिटवीन पासिंग मार्क्स एंड ऑक्यूपाई मार्क्स दिया गया था, उसमें उस वेज से DI दी गई थी। वो मैंने DI नहीं की, दूसरी वाली की थी 2। वो दूसरी वाली पाई चार्ट में टोटल 90,000 दिए गए थे। 90,000 वैल्यू थी ABCDE की, और फिर उसके बेस ABCD के बेस क्वेश्चन पूछे गए थे, वो सब पाई चार्ट भी इजी ही था। फिर था लाइन ग्राफ 5 to 6 मार्क्स का, उसमें टेबल था, उसमें लाइन ग्राफ में से हम टेबल बना सकते हैं। रेड बॉल और ब्लू बॉल और ग्रीन बॉल दोनों का कंबाइन दिया गया था लाइन ग्राफ में। तो रेड बॉल का PQRST हम लिख सकते हैं, उसमें रेड बॉल की वैल्यू मिल जाती। फिर ब्लू और ग्रीन बॉल था, उसका उसका 2GEM1 दिया गया था, उसका सम हमको लाइन ग्राफ में दिया गया था, और उस सम को हम 2GEM1 में डिवाइड करके उसकी ब्लू और ग्रीन बॉल की वैल्यू निकाल सकते हैं। इस तरह वो भी लाइन ग्राफ वाली DI इजी थी। और Q1 Q2 का 5 to 6 क्वेश्चन था, 5 to 6 मार्क्स का। उसमें पूछा गया था एरिथमेटिक बेस था 2-3 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन नॉर्मल था। तो उसमें भी 5 to 6 उसमें पूछे गए थे कि Q1 लेस देन Q2, Q1 इज इक्वल टू Q2, ऐसा है Q1 Q2 था। फिर एरिथमेटिक 10 to 11 प्रॉब्लम पूछे गए थे, उसमें बोर्ड पर SI CI परसेंटेज वो सब दिए गए थे, वो भी सिंगल लाइन का ही था। सो आप देख सकते हो हमारा पूरा एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।